पहली चीज, क्योंकि मैं चीख चिल्ला में विश्वास नहीं करता हूं। आपको पॉइंट पे आपको मैदान नहीं छोड़ने दूंगा, पकड़ कर ले आऊंगा मैं। जिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी की इन्होंने बात की, इनसे पूछिए जरा उनकी कार्य समिति में इन्होंने कितने एससी एसटी को प्रतिनिधित्व दिया है, जरा पूछिए इनकी पार्टी में कितना एससी एसटी को प्रतिनिधित्व है। और इसके अलावा 60 साल में जितने भी मुख्यमंत्री बनाए, जरा मुझे आप 10 नाम बता दीजिए, कौन से एससी एसटी को आपने मुख्यमंत्री बनाया था, जरा बता दीजिए मुझे। अब मैं आपको बताता हूं, बताइए, नाम बता रहा हूं, सुन लीजिए। बताइए, पहली बात तो हमने जो है लगातार कांग्रेस अध्यक्ष में बहुत नाम बताइए आप, मुख्यमंत्री कौन सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आपका भाषण सबने सुन लिया, आपका भाषण सबने सुन लिया, आपका भाषण सुन लिया, आपका भाषण सुन लिया, आपका भाषण सुन लिया, वरना ये क्रांति कर देंगे, क्रांति। ज्ञान बांट रहे हो तुम, लोगों ने आपका भाषण सुन लिया। अब बात कर ले, लोगों को चिकन चिल्ली नहीं चाहिए, छात्रों को चिकन चिल्ली नहीं चाहिए, उनको समाधान चाहिए। समाधान नहीं होता तो चिकन चिल्ली पे आ जाते हो। आप लोगों को पता है जब हमारी कांग्रेस के लोग ज्ञान बांट रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का तो नाम मत ही लीजिए, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का तो नाम आप नाम बताइए, मुख्यमंत्रियों के 10 मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बता रहा हूं। 7 साल में 10 मुख्यमंत्री का नाम बताइए। नाम बता दीजिए। हो गया आपका, अब मैं बोलूं। नाम बता। पहली बात तो इनको बाबा साहेब अम्बेडकर जी का तो नाम लेना ही नहीं चाहिए, जिन्होंने जब संविधान बना तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा किसने चलाने दिया? मैं भागने नहीं दूंगा। मुख्यमंत्री मेरे को बस एक चीज बता दीजिए, बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो है उनकी प्रतिमा किसने चलाने का काम किया? संविधान का विरोध किसने किया? बाबा साहेब अम्बेडकर जी का आज भी लोग खिलाफ बोल रहे हैं। अरे भाई नाम बता दो। ये बैठ के ज्ञान तो खूब बांटते हैं, लेकिन नाम जी हमारी पार्टी से थे, मीरा कुमार जी जो है हमारी प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हमारी पार्टी से थी, दलित थी। हमारे यहाँ पे तो इतने सारे, आप बताइए आपने कितने पिछड़ों को आगे आने का मौका दिया? सवाल ये है कि आपने कभी भी लोगों को आने नहीं दिया। अगर आपको जो है रिजर्वेशन से इतनी प्रॉब्लम है आपके, तभी तो मोहन भागवत जी ने क्या कहा, आप बताइए ना अरुण। अच्छा रुकिए, अब सुनिए ना, धारा 370 का समर्थन किसने किया 60 साल तक इस देश में? धारा 370 रिजर्वेशन की बात हो रही है, धारा 370 पे चले गए, धारा 370 पे रिजर्वेशन की बात हो रही है, धारा 370 पे चले गए। अरे भाई बात आरक्षण की हो रही है, धारा 370 पे चले जाओगे, फिर उसके बाद हिंदू मुस्लिम पे आ जाओगे, फिर उसके बाद पाकिस्तान पे आ जाओगे, वापस आरक्षण पे आ जाओ। मनु जी मैं उसी पे आ रहा हूं। धारा 370 में जम्मू कश्मीर में किसी भी एससी एसटी को कोई आरक्षण नहीं था। वहां पर यदि वाल्मीकि का मेरा बच्चा था, मेरा भाई था, तो वो वही काम करेगा जो उसको तय करा रखा है। ये काम इन लोगों ने किया, इन्होंने 370 लगाकर बता दीजिए एक बार को, वाल्मीकि जी, उत्तर प्रदेश का हाल बता दीजिए। नहीं बढ़ने दिया ये ज्ञान बांट, उत्तर प्रदेश का हाल बता दीजिए इन लोगों की। मेरी बात सुनो, मुझे लगता है बहुत लंबा खिंच जाएगा। मैं दीपक के पास आना चाहता हूँ, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। जस्टिस गवाई, 10 नाम नहीं बताए तुमने मुख्यमंत्रियों के, तुम्हारे पास सिर्फ गांधी है, गांधी सिर्फ नहीं बता पाएंगे। उत्तर प्रदेश का हाल बता दो। गवाई ने कहा, देखिए आप मानते हैं कि शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पर आरक्षण होना चाहिए, जिससे कम से कम जो पीछे लोग हैं वो समाज के मुख्य धारा में शामिल हो पाए। लेकिन जस्टिस गवाई ने कहा कि भाई साहब जो क्रीमी लेयर है वो क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई होना चाहिए, क्योंकि एक अगर व्यक्ति को आरक्षण मिल गया, 2 बार मिल गया, तो लगातार उसके परिवार को आरक्षण मिल रहा है, तो जो गांव का दूर दराज का आदमी बैठा हुआ है, जो आज भी गरीब है, आज भी कमजोर है, आज भी दलित है, वो मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पा रहा, क्योंकि आरक्षण की तो एक लिमिट है, आबादी बड़ी है। तो क्या आपको लगता है कि क्रीमी लेयर अलग होना चाहिए? सॉरी, पहले तो मेरे को टोकना मत, मैं पूरी बात बोलता हूं कि भाई सवाल दो, आपने पहला सवाल क्या था? क्रीमी लेयर। हाँ, क्रीमी लेयर मूल में यही है। हाँ, मैं बताता हूं आपके साथ। कभी अगर कभी जातिवाद होता है तो एक बार ही होता है, ये लड़की को एक बार ही छेड़ा जाता है क्या? क्या जी, एक बार ही छेड़ दिया, उसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, उसके बाद उसका भाई छेड़ा ही नहीं जाएगा। बहन कुमारी मायावती 4 बार चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, आज भी उनको लोग चमारी बोलकर बुलाते हैं। एक सेकंड नहीं, मुझे लगता है इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मैं बोल सकता हूं, मैं कंडम करता हूं, इस तरह बोल सकता हूं, और ऐसा होता ही रियलिटी है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप एक महिला का अपमान कर रहे हैं, और वैसे भी शब्द पर बैन है, नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुनिए, आपने गलत तुलना की, आपने लड़की को छेड़ने की तुलना की। क्या आप एक बार लड़की को छेड़ देंगे तो क्या आप उससे FIR हो जाएगी? तो दोबारा डिस्क्रिमिनेशन है। आप गलत उत्तर देने के लिए 20 सेकंड देखिए, अभी इन्होंने
एक तो ये उदाहरण अपनी दिया। बात तो पूरी कर ले। मैं बात पूरी करता हाँ, हूं, मैं एक पहले बार। बात करता हूं। हाँ। भाई देखो, जो रियलिटी ने पहले उसको एक्सेप्ट करना सीखो। चमार भंगी बोल के लोगों को चिढ़ाया जाता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि कैमरे पे नहीं बोलोगे तो नहीं होगा, ये हो रहा है, वो खुलकर होता है। अभी अभिजीत दीपके ने प्रोटेस्ट खत्म किया है, ट्विटर पे लोग बोल रहे हैं ठीक है प्रोटेस्ट हो गया, चल जा अमेरिका जा और सफाई करके गटर की। अब बात कर रहे हो कि ये नहीं होना चाहिए रिजर्व, क्या नाम है, सूर्य प्रकाश मैथिल। वैसे शब्द है, ये दर्द है इनका। ठीक है? हाँ। देखिए बिल्कुल ये होता है बिल्कुल। सर लिसन, आई विल कंप्लीट इट। और बात रही आपने जो बोला कि भाई जो गरीब है वो गरीब है, आप मुझे दुनिया का एक देश बताओ जहां पर इकोनॉमिकली आधार पर जस्टिस रिजर्वेशन गवाई मिलता हो। वो भी दलित हैं। हाँ ठीक आपकी है, जानकारी के लिए। भाई कोई दलित है उन्होंने तो खुद कहा है। नहीं, अगर दलित है वो कोई भी बात CGI बोल देंगे, रहे मैं मान भारत लूंगा। के। हाँ। दलित है, अगर वो कुछ भी बात बोल देंगे मैं मान लूंगा, तो मैं मूर्ख नहीं हूं। चीफ जस्टिस रहे हैं भारत के। कोई बात नहीं, कोई भी रहा से मुझे इस बात से मतलब नहीं है। अगर कोई बात लॉजिकल बात करेंगे तो उससे हमारा मतलब है। कोई अम्बेडकर राइट व्यक्ति अम्बेडकर आइडियोलॉजी की बात करेगा तो हमारे उससे मतलब है, ठीक है? जस्टिस गवाई कल को कुछ भी बोल देंगे, मैं उनको कोई पीए नहीं हूं, मैं उनकी बात को जस्टिफाई करूंगा, ठीक है? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता बनकर नहीं आया हूं। मेरे लिए सब कुछ सेम है, सब सेम है, उनके लिए बात कर रहा हूं। और बात रही इकोनॉमिकली आधार के रिजर्वेशन की, दुनिया का एक भी देश नहीं है जहां पर इकोनॉमिक आधार पर रिजर्वेशन मिलता हो। रिजर्वेशन इकोनॉमी के आधार पर बस पॉलिसी सिर्फ फ्रीबीज दी जाती हैं, वहां पर आपके लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं मिलती हैं, पेंशन टाइप की चीजें होती हैं। हम एकमात्र ऐसे नमूने देश है इस दुनिया के जहां पर हमने ईडब्ल्यूएस देकर इकोनॉमिकली आधार पर दे दिया, और वो भी इकोनॉमिकली आधार पर ईडब्ल्यूएस के अंदर सिर्फ जनरल कैटेगरी है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वो जातिवाद वाला आरक्षण है या फिर मैथिल economic वाला साहब आरक्षण जवाब है। दे दीजिए। देखिए अभी मेरे भाई दीपक ने कहा कि हम दुनिया के इकलौते ऐसे देश हैं जहां पर ईडब्ल्यूएस आधार पर आरक्षण है। कहा, मैं भी सहमत हूं कि दुनिया में हम इकलौते देश हैं, लेकिन यह भी सच बात है कि हम दुनिया में इकलौते देश हैं जहां पर कि कास्ट बेस आरक्षण है। मुझे एक और कंट्री का ये नाम क्योंकि बता दुनिया दें। का एक ही ऐसा नाम देश है बता जहां दें पर आप, जातिवाद है। जहां पर की दुनिया नहीं। का देश भी एक ऐसा जहां जातिवाद सर, है। मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, नहीं, मुझे मैं बोलने तो बता- देंगे नहीं, आप। आप मुझसे बोलो, नहीं, आप मुझे बोलने देंगे कि नहीं बोलने मैं गलत नहीं बोलने दूंगा। मिस अब आप तय करेंगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, ये आप तय करेंगे। आप मुझे दुनिया का You देश are the बताओ जहां judicial जातिवाद ना हो, authority। जातिवाद हो ऐसा अब तो दुनिया दूसरी का- चीज, मैं इंडिया का मनु जी, बताओ इन्होंने कहा, इन्होंने उदाहरण दिया एक, जहां कि एक जातिवाद होगा बच्ची वहीं को तो आरक्षण छेड़ा होगा गया, ना। अगर किसी मेरी माँ बहन को छेड़ा गया, उसका डिस्क्रिमिनेशन हो गया या जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर दिया गया तो वो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। बिल्कुल। उसके लिए इनको आरक्षण चाहिए। मैं भी सहमत हूं कि किसी के संग भी जातिगत आधार पर भेदभाव कभी नहीं हो सकता और ना होना चाहिए। उसके एक उदाहरण, मैं ताजा उदाहरण दे रहा हूं। जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ये पानी पी पी के गाली देते हैं, पानी पी पी के अपशब्द बोलते हैं, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं गर्व से कहता हूं कि मैं एक स्वयंसेवक हूं और मैं उनकी शाखाओं में जाता हूं। मैं द्वितीय वर्ष शिक्षित स्वयंसेवक हूं और हमें शाखाओं में क्या सिखाया जाता है मैं बताता हूं आपको। वहां पर यदि आपका नाम मनु राज है ना, तो वहां पर मनु कहा जाएगा, मनु जी कहा जाएगा। अगर मेरा नाम सूर्य प्रकाश मैथिल है तो वहां पर मैथिल नहीं लगाया जाएगा, वहां पर सूर्या जी कहा जाएगा। एक और बात, वहां पर एक सहभोज होता है, सुनिएगा बड़ा ध्यान से बच्चों, ये चीज आपको पता नहीं है। वहां पर सहभोज होता है। अरे तो और बच्चों चाहे को क्यों डांट रहे हो? चाहे जाटव, चाहे मेरा वाल्मीकि, चाहे ब्राह्मण, चाहे बनिया, चाहे ठाकुर, सबके घरों से भोजन आता है, इकट्ठा एक जगह किया जाता है। मेरी हर माँ जो भोजन प्यार से पवाती है, उस भोजन को इकट्ठा करके सभी लोग बैठ के खाते हैं। उसमें ये पता नहीं चलता कौन सा जाटव है, कौन सा वाल्मीकि है, कौन सा ब्राह्मण है। मैं भाई साहब के बात- एक नहीं, मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड, मुझे बीच में बोल के, ये एक लगातार बोले, अपने समय पे बोले ना, कोई एहसान नहीं ये किया, अपने साथ बैठ कर समय खा रहे पे हो। बोल रहे हैं।